क्या आप जानते हैं जिसे आज दुनिया सैंटा क्लॉज कहती है, वो कभी एक असली इंसान था? क्या आपने कभी सोचा है सैंटा की लाल पोशाक, रात में गुप्त तोहफे और बच्चों से उसका प्रेम, ये सब आया कहां से? सच्चाई ये है कि सैंटा क्लॉज की कहानी परियों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने यीशु मसीह की शिक्षाओं को जीकर दिखा दिया। उसका नाम था सेंट निकलस। और अगर आप ये कहानी यीशु के जन्म और क्रिसमस के असली अर्थ को जाने बिना सुनेंगे तो आप सैंटा को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। आज आप जानेंगे सैंटा क्लॉज की असली सच्ची कहानी और वो सच जो क्रिसमस से जुड़ा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो देखिए अंत तक, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिसमस से बहुत पहले यह दुनिया रोशनी से नहीं, अंधकार से भरी हुई थी। यह अंधकार केवल रात का नहीं था, यह अंधकार मनुष्य के हृदय में था। यह अंधकार समाज, सत्ता, धर्म और रिश्तों में बस चुका था। बाइबल कहती है, यशायाह 9 के वचन 2 में लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। पर उस महान ज्योति के आने से पहले दुनिया सचमुच टूटी हुई, थकी हुई और निराश थी। यीशु के जन्म से पहले दुनिया का अधिकांश भाग रोमी साम्राज्य के अधीन था। रोम के पास विशाल सेनाएं थीं, कठोर कानून थे, संगमरमर के महल थे, पर रोम के पास प्रेम नहीं था। राज्य का नियम साफ था, जो शक्तिशाली है वही सही है। गरीबों को कुचला जाता था। कर वसूली इतनी कठोर थी कि कई परिवार भूख से मर जाते थे। बच्चे दास बनाकर बेचे जाते थे। अनचाहे बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता था। स्त्रियां संपत्ति समझी जाती थीं। उनकी आवाज का कोई मूल्य नहीं था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जहां इंसान की कीमत नहीं थी, केवल सत्ता की कीमत थी। एक ओर महल थे जहां भोज, मदिरा और विलासिता थी, दूसरी ओर झोपड़ियां थीं जहां भूख, बीमारी और आंसू थे। अमीर और गरीब के बीच की दूरी केवल धन की नहीं थी, यह मानवता की दूरी थी। गरीब को देखकर कोई रुकता नहीं था, कोई पूछता नहीं था। बाइबल इसी टूटन को बयान करती है। रोमियो 3 के वचन 23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यह पाप केवल चोरी या हत्या नहीं था, यह उदासीनता का पाप था। यह दूसरे के दर्द को न देखने का पाप था। सबसे दुखद बात यह थी कि धर्म भी अपना उद्देश्य भूल चुका था। मंदिर थे, बलिदान थे, नियम थे, लेकिन करुणा नहीं थी। धर्म लोगों को परमेश्वर से जोड़ने के बजाय उन्हें और बोझिल बना रहा था। लोग पूछते थे, मैं कितना शुद्ध हूँ, मैंने नियम तोड़ा या नहीं, पर कोई यह नहीं पूछता था, मेरा पड़ोसी भूखा क्यों है, यह बच्चा अकेला क्यों है। यीशु ने बाद में इसी धर्म के बारे में कहा। बाइबल कहती है, मत्ती 15 के वचन 8 में लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। धर्म नियम बन चुका था, प्रेम नहीं। यह अंधकार केवल समाज में नहीं था, यह मनुष्य के भीतर भी था। लालच ने दिल को कठोर बना दिया था। स्वार्थ ने रिश्तों को तोड़ दिया था। हिंसा सामान्य बात बन चुकी थी। बच्चों की मासूमियत दुनिया के लिए बोझ थी। स्त्रियों की पीड़ा अनसुनी रह जाती थी। लोग जी तो रहे थे, पर आशा के बिना। लेकिन इस गहरे अंधकार में भी एक धीमी सी आशा की लौ जल रही थी। भविष्यद्वक्ता सदियों से कहते आ रहे थे, एक दिन परमेश्वर स्वयं हस्तक्षेप करेगा। एक उद्धारकर्ता आएगा जो तलवार से नहीं, प्रेम से जीतेगा। यशायाह की आवाज गूंजती थी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। बाइबल कहती है, यशायाह 9 के वचन 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। लोग एक राजा की उम्मीद कर रहे थे, पर परमेश्वर कुछ और ही भेजने वाला था। और फिर वह रात आई, न कोई महल, न कोई सिंहासन, न कोई सेना, बस एक चरनी, एक गरीब परिवार और एक नवजात शिशु। बाइबल कहती है, लूका 2 के वचन 11 में लिखो है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। परमेश्वर ने अंधकार को शक्ति से नहीं, नम्रता से हराया। यीशु का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, यह एक घोषणा थी कि परमेश्वर गरीब के साथ है, परमेश्वर बच्चे के साथ है, परमेश्वर टूटे हुए के साथ है। यीशु ने यह नहीं कहा, मेरी पूजा करो, उन्होंने कहा, मुझ जैसा बनो। इसी ज्योति से जन्मे सेंट निकलस जैसे लोग यीशु के बाद यह रोशनी लोगों के जीवन में उतरने लगी। कुछ लोग केवल विश्वास करने वाले बने, पर कुछ लोग यीशु को जीने वाले बने। इन्हीं में से एक थे सेंट निकलस। वह इसीलिए नहीं आए क्योंकि दुनिया अच्छी थी, वह इसीलिए आए क्योंकि दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत थी। अगर यीशु नहीं होते तो क्रिसमस नहीं होता,
अगर क्रिसमस नहीं होता तो सेंट निकलस नहीं होते। और अगर यीशु को समझे बिना सैंटा को समझने की कोशिश करें तो कहानी अधूरी रह जाएगी। सैंटा की कहानी यीशु के बिना समझी ही नहीं जा सकती। रोशनी से जन्मा एक जीवन यीशु मसीह के जन्म के बाद जो ज्योति उस चरणी से निकली थी, वह केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रही। वह ज्योति लोगों के दिलों में उतरी, परिवारों में फैली और आने वाली पीढ़ियों को बदलने लगी। इसी ज्योति की छाया में एक बालक जन्मा जिसका नाम था निकोलस। वह कोई राजा नहीं था, वह कोई सेनापति नहीं था, लेकिन उसका जीवन इतिहास से कहीं अधिक शक्तिशाली होने वाला था। निकोलस का जन्म 3री शताब्दी के अंत में मायरा, आज का तुर्की में हुआ। उसका परिवार धनवान था, सम्मानित था और सबसे महत्वपूर्ण मसीह में विश्वास रखने वाला था। उसके माता पिता केवल नाम के ईसाई नहीं थे, वे अपने घर में यीशु की शिक्षाओं को जीते थे। बचपन से ही निकोलस ने सुना प्रेम क्या होता है, दया क्यों जरूरी है, गरीब को देखना क्यों अनिवार्य है। बाइबल कहती है 2 तीमुथियुस 3 के वचन 15 में लिखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। निकोलस का बचपन कहानियों से नहीं, शास्त्रों से और सेवा के उदाहरणों से बना था। जब दूसरे बच्चे खेल में मग्न रहते, निकोलस अक्सर किसी भूखे को देखता, किसी रोते बच्चे के पास रुकता, किसी बीमार को निहारता। उसका हृदय अजीब तरह से दूसरों के दर्द से जुड़ा रहता था। उसके माता पिता समझ गए थे यह बालक केवल उनके लिए नहीं, परमेश्वर के लिए है। समय बीतता गया और एक दिन निकोलस के जीवन में एक गहरा अंधकार आया। महामारी के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। अब निकोलस अनाथ था, अकेला था और अत्यंत धनवान भी। सारा धन, सारी संपत्ति, सारी विरासत अब उसी की थी। यहीं से उसके जीवन की असली परीक्षा शुरू हुई। दुनिया कहती अब तू आराम से जी सकता है, पर निकोलस के कानों में यीशु की आवाज गूंजती थी। बाइबल कहती है मत्ती 19 के वचन 21 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। निकोलस ने धन को देखा और फिर गरीबों को देखा और उसने निर्णय लिया। उसने संपत्ति बांटनी शुरू की, धन छिप कर देने लगा। किसी को बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसने यीशु से सीखा था। बाइबल कहती है मत्ती 6 के वचन 3 में लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। निकोलस समझ गया था धन का उद्देश्य इकट्ठा करना नहीं, बहाना है, सेवा का। निकोलस के जीवन का केंद्र कोई पद नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। उसके जीवन का केंद्र था यीशु मसीह। यीशु ने कहा था, बाइबल कहती है मत्ती 19 के वचन 14 में लिखा है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। निकोलस ने इसे केवल सुना नहीं, जिया। उस समय बच्चे बेचे जाते थे, अनाथों को कोई नहीं पूछता था। निकोलस बच्चों को खाना देता, उनके लिए सुरक्षा बनता, उन्हें बोझ नहीं आशीष मानता। उसके लिए हर बच्चा यीशु का चेहरा था। निकोलस गरीबों के पास ऊपर से नहीं आता था, वह उनके बीच बैठता था। वह जानता था यीशु ने कहा है। बाइबल कहती है मत्ती 25 के वचन 40 में लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। इसलिए निकोलस ने गरीबों को दया का पात्र नहीं, सम्मान का पात्र बनाया। समय के साथ मायरा के मसीही लोगों ने देखा, यह व्यक्ति धन का दास नहीं, प्रसिद्धि का भूखा नहीं, बल्कि मसीह का सेवक है। जब मायरा को एक नए बिशप की आवश्यकता हुई, लोगों ने निकोलस का नाम लिया। वह चौंका, वह पद नहीं चाहता था, लेकिन उसने यीशु की यह बात याद की। बाइबल कहती है मत्ती 20 के वचन 26 में लिखा है, परंतु तुम में ऐसा न होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। निकोलस बिशप बना, पर सिंहासन पर नहीं बैठा। वह बीमारों के पास गया, बंदियों के लिए खड़ा हुआ, अन्याय के विरुद्ध बोला। उसका चर्च डर का स्थान नहीं, बल्कि शरण का स्थान बन गया। वह बिशप नहीं, चरवाहा था, एक व्यक्ति नहीं, एक बुलाहट। निकोलस ने कभी नहीं कहा मुझे देखो, उसका जीवन कहता था यीशु को देखो। उसने यीशु की पूजा केवल मंदिर में नहीं की, उसने यीशु को गरीब, बच्चे और टूटे हुए में पहचाना। वह प्रेम जो दिखता नहीं पर बदल देता है। सेंट निकोलस अब केवल एक विश्वास रखने वाला नहीं था, वह मसीह की शिक्षा का जीवित रूप बन चुका था। उसका जीवन शब्दों से नहीं, कर्मों से बोलता था। वह जानता था यदि दान दिखावे के लिए हो तो वह दान नहीं, अहंकार बन जाता है।
यीशु की यह बात उसके हृदय में गहरी उतर चुकी थी। मायरा नगर में एक व्यक्ति रहता था जो कभी सम्मानित था लेकिन अब गरीबी और अपमान में जी रहा था। उसकी 3 बेटियां थीं। उन दिनों समाज में बिना दहेज विवाह असंभव था और बिना विवाह बेटियों का जीवन असुरक्षित माना जाता था। वह पिता हर रात अपनी बेटियों को सोते हुए देखता और भीतर ही भीतर टूट जाता। उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो अपमान या फिर अपराध। एक रात जब प्रेम ने दस्तक दी, उस अंधेरी रात जब पूरा नगर सो रहा था, सेंट निकोलस चुपचाप उस घर के पास पहुंचा। कोई घोषणा नहीं, कोई गवाह नहीं। उसने सोने की थैली खिड़की से भीतर डाल दी। सुबह घर में रोशनी थी, आंसू थे, आशा थी, बेटी का विवाह हो सका। फिर दूसरी रात, फिर तीसरी। निकोलस ने यही कार्य 3 बार किया, हर बेटी के लिए। जब पिता ने दानकर्ता को पहचानने की कोशिश की, निकोलस ने उसे रोका, क्योंकि वह जानता था यह महिमा उसकी नहीं, परमेश्वर की है। रात में तोहफा देना, गुप्त रूप से देना, बिना नाम के देना, यही कहानी आने वाली सदियों में सांता क्लॉज की पहचान बन गई। पर यह कल्पना नहीं थी, यह सच्चा प्रेम था। उस युग में बच्चे अधिकार नहीं रखते थे, मूल्य नहीं रखते थे, लेकिन सेंट निकोलस के लिए हर बच्चा यीशु का चेहरा था। यीशु ने कहा था, जो इन छोटे से छोटों में से एक की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। निकोलस अनाज खरीदता, रोटी बांटता, बच्चों के साथ बैठकर खाता। वह उन्हें उपदेश नहीं देता था, वह उन्हें सम्मान देता था। जहां कोई नहीं जाता, निकोलस वहां जाता था। अनाथालय बनवाए, बच्चों को दास बनने से बचाया, उनकी आवाज बना। लोग कहते थे ये बिशप नहीं, बच्चों का पिता है। सेंट निकोलस के जीवन में कई कथाएं जुड़ी हैं, पर हर कथा का केंद्र न्याय और दया है। बाइबल कहती है, मीका 6 के वचन 8 में लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। एक बार 3 निर्दोष लोगों को मृत्यु दंड दिया गया। भीड़ डरी हुई थी, कोई बोलने को तैयार नहीं था। निकोलस आगे बढ़ा, उसने तलवार थामे सैनिक का हाथ रोका और कहा, अन्याय के साथ खड़ा होना भी पाप है। निर्दोष बचा लिए गए। लोग इसे चमत्कार कहते थे, पर निकोलस जानता था चमत्कार आकाश से नहीं गिरते। चमत्कार तब होते हैं जब कोई डर के बावजूद सही के लिए खड़ा होता है। निकोलस के लिए दान केवल देना नहीं था, दान था परमेश्वर के स्वभाव को जीना, क्योंकि परमेश्वर ने पहले दिया अपना पुत्र। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 20 के वचन 35 में लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है, कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। जब निकोलस देता तो वह ऊंचा नहीं होता, बल्कि झुकता था। वह जानता था यीशु ने भी स्वर्ग की महिमा छोड़कर चरनी को चुना। समय बीतता गया, कहानियां फैली, संस्कृतियां बदली, लेकिन सेंट निकोलस की आत्मा जीवित रही, चलती रही, बदलती रही। और उसी आत्मा ने सांता क्लॉज का रूप लिया। सांता कोई लाल कपड़ों वाला पात्र नहीं, सांता एक आत्मा है, मसीह की आत्मा। जब हम चुपचाप देते हैं, जब हम निर्बल के लिए खड़े होते हैं, जब हम बिना नाम के प्रेम करते हैं, तब हम सांता नहीं, मसीह को जीते हैं। सेंट निकोलस की मृत्यु के बाद उसका शरीर मिट्टी में मिल गया, पर उसका जीवन मिट्टी में नहीं मिला। उसका जीवन लोगों की स्मृतियों में, कहानियों में और सबसे बढ़कर कर्मों में जीवित रहा। जहां भी निकोलस का नाम लिया जाता, लोग केवल एक व्यक्ति को नहीं याद करते, वे उस आत्मा को याद करते जो बिना बोले प्रेम करती थी। यूरोप में फैली एक आत्मा, सेंट निकोलस की कहानियां यूरोप भर में फैलने लगी। नीदरलैंड में उसे कहा गया सिंटरक्लास, जर्मनी में वह बच्चों का रक्षक बना, फ्रांस और इंग्लैंड में वह गुप्त दान का प्रतीक बना। हर संस्कृति ने उस कहानी को अपने तरीके से अपनाया, पर एक बात समान रही, बच्चों के लिए प्रेम गुप्त रूप से देना, दया और करुणा। जब यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंचे तो वे अपने साथ सेंट निकोलस की कहानी भी लाए। यहाँ कविताएं लिखी गईं, चित्र बनाए गए, कहानियां बच्चों के लिए ढाली गईं। धीरे धीरे सांता क्लॉज का एक नया रूप उभरा। लाल पोशाक, सफेद दाढ़ी, हंसता चेहरा, ये रूप बुरा नहीं था, पर अधूरा था। बाइबल पहले ही चेतावनी दे चुकी थी। रोमियो 12 के वचन 2 में लिखा है, और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पर संसार ने सांता को ढाल लिया अपने हिसाब से। उपहार बढ़ते गए, प्रेम घटता गया। एक समय था जब देना बलिदान था, अब देना दिखावा बन गया। उपहार बड़े होते गए, पर दिल छोटे होते गए। क्रिसमस एक दिन बन गया, एक बाजार बन गया, एक प्रतियोगिता बन गया। आज लोग कहते हैं मेरी क्रिसमस, लेकिन पूछिए यीशु कौन है, तो बहुत से लोग खामोश हो जाते हैं। यीशु को चरनी से निकाल कर पोस्टर में रख दिया गया। बाइबल यही कहती है। मत्ती 15 के वचन 8 में लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं,
पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। असली सेंटा कौन है? क्या असली सेंटा वो है जो महंगा तोहफा दे, या वो जो भूखे को खाना दे? क्या असली सेंटा लाल कपड़ों में है या टूटे दिलों के बीच है? यीशु ने कहा था, तुम संसार की ज्योति हो। बाइबल कहती है मत्ती 5:14 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। इसका अर्थ साफ है, रोशनी आसमान से नहीं आएगी, रोशनी तुम्हारे जीवन से निकलेगी। सेंट निकलस ने कभी नहीं कहा मैं सैंटा हूँ, पर उसका जीवन कहता था मैं मसीह का हूँ। आज सवाल यह नहीं है कि सैंटा सच है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम सेंट निकलस जैसा जीवन जीते हैं? हर मसीही एक जीवित सैंटा अगर आप बिना नाम के मदद करते हैं, बिना दिखावे के देते हैं, बिना डर के सत्य के लिए खड़े होते हैं, तो आप एक जीवित सैंटा हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, 1 यूहन्ना 4:8 में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्रिसमस 25 दिसंबर नहीं, सजावट नहीं, केवल गीत नहीं। क्रिसमस है हर दिन, हर निर्णय, हर छोटा प्रेम कार्य। जब आप किसी भूखे को देखते हैं, किसी बच्चे की रक्षा करते हैं, किसी टूटे को उठाते हैं, तब क्रिसमस होता है। पूरी कहानी का अंतिम निष्कर्ष यीशु ने प्रेम सिखाया, सेंट निकलस ने उसे जिया। सेंटा क्लॉज उस आत्मा की छाया बना, लेकिन अब बारी हमारी है। क्रिसमस एक दिन नहीं, एक जीवन शैली है। आज आपने सेंटा क्लॉज की कहानी नहीं सुनी, आज आपने एक जीवन जीने का तरीका देखा है। सेंट निकलस ने हमें ये नहीं सिखाया कि सेंटा कैसे बनते हैं, बल्कि ये सिखाया कि मसीह जैसा जीवन कैसे जिया जाता है। याद रखिए, क्रिसमस एक दिन नहीं है, सेंटा एक कल्पना नहीं है, और प्रेम कोई त्योहार नहीं है। जब आप बिना नाम के किसी की मदद करते हैं, बिना दिखावे के किसी को देते हैं, बिना डर के सच के लिए खड़े होते हैं, तब आप ही इस दुनिया के लिए असली सेंटा बन जाते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या हम क्रिसमस सिर्फ देखने वाले बनेंगे या जीने वाले बनेंगे? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपकी सोच को बदल दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि किसी एक इंसान की जिंदगी आज बदल सकती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ सच्चाई दिखाई जाती है। याद रखिए, दुनिया को एक और सैंटा नहीं चाहिए, दुनिया को आप जैसे लोगों की जरूरत है। क्रिसमस एक दिन नहीं, एक जीवन शैली है। धन्यवाद।